प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोगों की संख्या में हुआ इजाफा। लोगों ने सरकार के इस फैसले की सराहना की। आने वाले दिनों में लोगों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद। रजनी पांडे को आम आदमी पार्टी में लेना तय नहीं। भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण हिचक रही थी आपके सदन में रजनी पांडे पर लगाए थे कई गंभीर आरोप। मोबाइल चोर को पुलिस ने दबोचा। पुलिस ने पूछताछ के बाद साथी को किया गिरफ्तार। बदमाश से लूटा हुआ मोबाइल बरामद। बीमारी के कारण व्यक्ति ने की खुदकुशी। लंबे समय से लीवर की बीमारी का चल रहा था इलाज। घटना के वक्त परिजन गए थे घर से बाहर। प्रदूषण की समस्या के समाधान में पूर्वी दिल्ली सबसे अव्वल। समस्या के समाधान में दूसरे नंबर पर रहा पीडब्ल्यूडी। दिल्ली सरकार के निगम को दिए 58 नंबर। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। वाहनों के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र पर सख्ती के बाद अब पूर्वी दिल्ली में कई जगहों पर प्रदूषण प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए लोगों की भीड़ लगने लगी है। वहीं लोगों ने सरकार के इस फैसले की सराहना की है। जब हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर पीयूसी इंचार्ज से बात की तो उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार द्वारा पीयूसी न होने पर चालान के अभियान से लोग ज्यादा पीयूसी बनवाने आ रहे हैं। पहले लोगों की संख्या ना के बराबर होती थी, लेकिन अब प्रत्येक दिन 65 से 70 लोग इसको बनवाने के लिए आ रहे हैं। अभी इसको बनवाने के लिए जो रेट भी हैं वो पुराने हैं और पुराने रेट पर ही हम पीयूसी को बना रहे हैं। सरकार का पीयूसी 3 महीने के लिए बनवाने का रेट 94 रुपए है। और मैं प्रदूषण करने के लिए आया हूँ गाड़ी का। तो आप रेगुलर करवाते हैं? जी हाँ। पहले कम था, इस समय अब 10,000 या 20,000 रुपए सुन रहे हैं कि 10,000 रुपए चालान। जी हाँ। नहीं, हम तो अपना प्रदूषण टाइम से करवाएंगे। चालान क्यों करवाएंगे? हाँ, रेगुलर होता है हमारा, परमानेंट होता है। आज तक कोई चालान नहीं हुआ प्रदूषण के मामले में। पहले मैक्सिमम 1000 रुपीज़ था, अब अप टू 10,000 है। मतलब स्लैब्स में है। अगर फर्स्ट टाइम है तो शायद 1000 ही है, उसके बाद शायद 3000 है। हाँ, ऑब्वियसली जब इन्फोर्समेंट होगा तो करवाएंगे। नहीं, डेफिनेटली अच्छा है। लेकिन मोस्टली आजकल जो गाड़ियाँ आ रही हैं, ये भी फैक्ट है कि उनका पोल्यूशन कम ही होता है। भारत स्टेज 4, स्टेज 5 की गाड़ियाँ आ रही हैं, इसमें वैसे ही पोल्यूशन लेवल्स बहुत कम है। 70 रुपये 80 पैसे 2 व्हीलर में, 94 रुपये 40 पैसे 4 व्हीलर में। अब पहले से 10-15 आदमी ज़्यादा आ रहे हैं पहले के हिसाब से। ये तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जितने जो का गाड़ियाँ कराएंगी, थोड़ा सर्विस होगी तो भी अच्छा रहेगा। मैम, एनवायरनमेंट के लिए तो फ़ायदा है, बाकी पॉकेट पे तो असर है ही। अगर जिसका नहीं हुआ होगा और एक दिन के लिए भी रह जाएगा तो पॉकेट तो उसकी बेयर करेगी। पहले 1000 रुपये का था तो ठीक था। अब उसके वजह से जिन तो कराएंगे तो खैर सभी करवाना चाहिए। ईडीएमसी के न्यू अशोकनगर वार्ड के पार्षद रजनी पांडे को बीजेपी ने तो निष्कासित कर दिया, लेकिन अब आप पार्टी पर उनका जाना अटक रहा है। इसकी वजह यह है कि रजनी पांडे को भ्रष्टाचार के आरोप में बीजेपी ने 6 साल के लिए निकाल दिया है। आम आदमी पार्टी रजनी पांडे के खिलाफ सदन में और सदन के बाहर काफी कुछ बोलती रही है। अब अगर उसी पार्षद को आप में शामिल कर लिया जाए तो उसी की फजीयत हो सकती है। आपको बता दें कि रविवार को बीजेपी ने भ्रष्टाचार के आरोप में 3 पार्षदों को पार्टी से निकाला था, जिनमें से पूर्वी दिल्ली की पार्षद रजनी पांडे भी थी। इसके अलावा उत्तरी नगर निगम की मुखर्जी नगर वार्ड की पार्षद पूजा मदान और दक्षिण दिल्ली नगर निगम की सैदुल जाब वार्ड में भी जो संजय ठाकुर भी हैं। और साथ ही आपको बता दें कि पूजा मदान को बीजेपी ने भ्रष्टाचार के आरोप में सुबह पार्टी से ही निकाला है और शाम को आम आदमी पार्टी में उन्हें शामिल भी कर लिया गया। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही है। इस तरह से बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर भी हमला कर दिया और बोला कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का ऐलान करते हैं, लेकिन खुद ही भ्रष्टाचार के आरोप में निष्कासित नेताओं को अपने पार्टी में ले आते हैं। पता चला है कि रजनी पांडे को भी आम आदमी पार्टी में लेने की चर्चा हुई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी अभी खुद ही हिचक रही है। आम आदमी पार्टी उत्तरी दिल्ली में हुई फजीयत और पूर्वी दिल्ली नगर निगम में नहीं कराना चाहती है, इसलिए चाहकर भी रजनी पांडे को आम आदमी पार्टी में शामिल नहीं किया गया।
और जो मेरे वार्ड में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है सारे बंद कर दीजिए। मैं इसके लिए एग्री हूँ, मैं एमसीडी के साथ हूँ, जिस भी मीडिया किसी के भी साथ मैं खड़ी हूँ, कोई भी जनता है, मैं खुद कहती हूँ कि आप नक्शा पास करिए और बिल्डिंग बनाइए, जिससे कि आप ये जो भ्रष्टाचार फैल रहा है ये भी बंद होएगा। पिछले हाउस के अंदर जिस निगम पार्षदा के शिकायत मेरे पास आई थी और उसकी मैंने आवाज उठाई हाउस के अंदर, उस पे मेयर साहब और नेता सदन ने मुझसे खेद व्यक्त करने के लिए कहा था। उस पार्षदा का नाम था रजनी बबलू पांडे। भारतीय जनता पार्टी के तीनों निगमों के अंदर तमाम नेता भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हैं और भ्रष्टाचार की पोल जब हम लोग खोलते हैं तो ये सदन को चलने नहीं देते। स्थायी समिति अध्यक्ष बीएस पवार ने बिल्डिंग किराए पर देने की खबर को सिरे से नकार दिया है। उनका कहना है कि अभी तक फिलहाल समिति की बैठक में या तो सदन में ये मुद्दा नहीं आया है। उन्होंने बताया कि हाँ, अगर इस बार मैटरनिटी सेंटर का टेंडर के रूप में जरूर नाम आएगा। साथ ही आपको बता दें कि इस पर हम विचार कर रहे हैं, बाकी सारी बातों में सत्यता नहीं है। आखिर हम क्यों अपने चेस्ट क्लिनिक को बंद कर किराए पर देंगे, जबकि उनमें रोजाना मरीजों का इलाज किया जा रहा है। फिलहाल हमारी कोई ऐसी योजना नहीं है। रहा सवाल चेस्ट क्लिनिक का, वो बहुत वैल्यूएबल है, पब्लिक के हित में है, वो कभी भी ऐसा चेंज होने लायक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर टीबी और जैसे बहुत सारे डिजीज़ का ट्रीटमेंट होता है और जो पब्लिक के लिए बहुत सुविधाजनक होते हैं। तो ऐसा फिलहाल कोई भी किसी तरह का भी कोई ना स्टैंडिंग में पास हुआ ना मेरे संज्ञान में कोई आया। ऐसे डिजीज़ नई डिजीज़ आ रही हैं तो ये क्लिनिक बंद नहीं हो सकते हैं, ना हम इनको यहाँ से बंद करेंगे, ना इनको हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे। हमारी बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग हैं कि जो 5-5 मंजिल बिल्डिंग बनी हुई हैं। एक बड़ा हॉस्पिटल हमारा बना है सुंदर नगरी मैटरनिटी सेंटर, लेकिन उसको हम चालू नहीं कर पाए। चालू करने का आप सीधा जानते हैं कि दिल्ली सरकार से जो फंड हमें आता है वो मात्र हम अपनी तनख्वाह देने के लिए भी बराबर नहीं है। अब उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करोड़ों रुपये हमें चाहिए। बिल्डिंग बन गई, उस समय एश्योरेंस मिला था सरकार से कि आप, क्योंकि वहाँ गरीब गुरबा लोग रहते हैं और ये सेंटर की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इस कारण से वो अब हमने पीपी मोड में देने का विचार किया। दूसरा, कृष्णनगर में एक बहुत बड़ी वहाँ भी मैटरनिटी सेंटर था और वो जर्जर अवस्था में वो बिल्डिंग है। हमारे पास इतना फंड नहीं है कि हम उस बिल्डिंग को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करके उसको चलाएं। गीता कॉलोनी में एक युवक का गला दबाकर मोबाइल लूट कर भागे बदमाशों को पुलिस ने पुश्ता रोड से पकड़ लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने घटना में शामिल 3 आरोपियों को भी दबोच लिया है। साथ ही पीड़ित राजू घर के राशन लेने के लिए निकले थे, तभी एक बदमाश ने उनका गला दबाकर मोबाइल लूट लिया। पीड़ित के शोर मचाने पर पास से गुजर रही पीसीआर वैन ने बदमाश को दबोच लिया। पुलिस ने बदमाश से लूटा हुआ मोबाइल भी बरामद कर लिया है। बाद में बदमाश से पूछताछ करने पर 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस बदमाशों से और पूछताछ कर रही है। प्रदूषण के मामलों में 3436 शिकायतों पर पूर्वी निगम में 3423 समस्याओं का निपटारा किया जा चुका है, जिसने पूर्वी निगम को नंबर 1 पायदान पर पहुंचा दिया है। वहीं दूसरे नंबर पर पीडब्ल्यूडी यानी कि लोक निर्माण विभाग, और जिसको लेकर 4771 शिकायतें मिली थी। पीडब्ल्यूडी ने अभी तक 4630 शिकायतों का समाधान कर दिया है और इसके साथ ही दूसरे नंबर पर काबिज है। साथ ही आपको बता दें कि तीसरे नंबर पर दक्षिणी दिल्ली है, जिसमें अभी तक 5877 शिकायतों में से 5622 शिकायतों का समाधान किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण वाली शिकायतों के निपटारे को लेकर 14 संबंधित विभागों को उनके कार्यशैली को लेकर रैंकिंग की है। जब हमारी संवाददाता वंदना कश्यप ने इस पर मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। प्रदूषण की सबसे ज्यादा शिकायतों पर नियंत्रण करने वाली पूर्वी दिल्ली नगर निगम रही है और भी कई विभाग ऐसे हैं जिनको रैंकिंग मिली है। फिलहाल क्या ये पूरा मामला है, इसकी जानकारी लेते हैं। मेयर इस समय मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करके। प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए हमारे पास 3426 शिकायतें आई। 3423 की शिकायतों का निपटारा किया गया। पूर्वी दिल्ली नगर निगम या दक्षिण दिल्ली नगर निगम कितना अच्छा काम करने में लगे हैं। दिल्ली सरकार को ये भी समझना चाहिए कि जब बिना पैसे के इतना काम करने में लगे हैं तो हमें इनका फंड भी देना चाहिए, फंड जारी करना चाहिए ताकि हम और अच्छा काम करें, प्रदूषण पे 100% हम नियंत्रण पाए, जनता को 100% सेवा दे पाए। हम लोग अच्छा काम किया, हम इससे भी अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन फंड की कमी के कारण हम लोग कई काम नहीं कर पाते। पूर्वी दिल्ली नगर निगम को जो रैंकिंग मिली है उससे खासी खुशी भी यहाँ के लोगों में है और साथ ही साथ निपटारे की इन शिकायतों की बात करें तो इसमें न सिर्फ नेताओं का बल्कि अधिकारियों का बहुत बड़ा रोल रहा है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ में वंदना कश्यप, कैंथ, CCN।
नंद नगरी में रहने वाले 35 वर्षीय व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है। परिवार का कहना है कि वो काफी लंबे समय से लीवर की बीमारी से परेशान था, जिसका इलाज काफी लंबे समय से चल रहा था। उन्होंने बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही दिल के दौरे से वो गुजरे ही थे कि अब अपनी बीमारी से लेकर हताश रहते हैं। उनके परिवार में केवल एक बेटा ही है। वहीं हादसे के समय घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। उन्होंने अपने बेटे को कमरे से बाहर निकाल दिया और उसके बाद पंखे से लटक कर आत्महत्या की घटना को अंजाम दिया। वो मेरे बेटे थे सबसे बड़े, नाम प्रभु दयाल, उम्र थी उनकी 45। क्या हुआ था? हुआ कुछ नहीं, ठीक दवाई लेता था, अपने बीमार तो था ही, वो टाइप था, तो लीवर प्रॉब्लम, हार्ट की। वो कुंडी वो लगा ली थी। अब उनका बेटा था जो बाहर घूम रहा था, उन्होंने समझा शायद पापा अंदर सो रहे हैं या कहीं बाहर हैं। उन्हें उससे भी नहीं पता था, बेटे को भी, और बेटा बाहर बेचारा उसकी वेट कर रहा था अपने पापा की, लेकिन उसको नहीं पता। जब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया कि भाई अब मेरे पापा को देखना चाहिए कहाँ है, तो उन्होंने ऊपर छत से देखा बच्चे ने, और ये भी साथ में थे, पड़ोसी है ये, उन्होंने ऊपर से देखा तो देखो पापा बंद हुए थे। अब ये 3-4 बजे अपना पता नहीं कैसे कदम उठाया, अब उनके दिमाग में वो जाने, पर वो इतने गुड मिजाज बंदे थे। सबसे मतलब गली में आस पड़ोस में सबसे बोलना, कोई ऐसी टेंशन नहीं थी उन्हें, कोई किसी की नहीं। बीवी को भी कहते थे अपनी कि ये दीवानगी क्या कर रही है तू, खूब नाच गाना खूब हमारे साथ करते थे, कोई ऐसा कुछ नहीं था। पता नहीं अब उनके दिमाग में क्या ऐसा आया, कोई बीमार, अभी उनको 7-8 दिन पहले उनको अटैक भी पड़ा था। उसके बाद उनको पता नहीं उन्होंने क्या ऐसा सोचा क्या नहीं, जो उन्होंने ये कदम उठा लिया। कृष्णानगर में आम आदमी पार्टी के द्वारा विधायक कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल भी शामिल रहे। इस मौके पर रामनिवास गोयल ने कहा कि जनता के हित के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए कार्यालय खोले जा रहे हैं। इस मौके पर SK बग्गा ने भी कहा कि निगम की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हम लोगों से ज्यादा जुड़ने के लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं और उनकी समस्या को सुनकर समाधान भी करवा रहे हैं। नहीं, कार्यालय तो पहले से खुल रहे हैं, पब्लिक की मांग पर और कार्यालय ज़्यादा खुल रहे हैं। 7 कार्यालय एक विधायक के होना बहुत बड़े मायने रखता था, लेकिन कार्यकर्ताओं की इच्छा कि और कार्यालय खुलना चाहिए, हम सेवा करेंगे, हर प्रकार की सुविधा मिलेगी, बिजली, पानी, स्कूलों में दाखिला, हॉस्पिटल में दाखिला, नाली, सड़क, खड़ंजे, जो आम आदमी को सुविधा चाहिए वो मिलेगी। आज का जो कार्यक्रम है, आज का जो कार्यालय खुला है, आदरणीय SK बग्गा जी के दिशा आदेश अनुसार जो ये ऑफिस खुला है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बैठेंगे। विजय कुमार जैन जी जो यहाँ पर आए हुए यहाँ के नगर के निवासी हैं, उनकी समस्याओं का समाधान होगा। जल संबंधित हो, बिजली संबंधित हो, कोई भी संबंधित काम हो, और निगम का कोई भी काम होगा, विजय जैन जी मेरे वार्ड का बताएंगे। ये पूरी विधानसभा का ऑफिस है, आदरणीय बग्गा जी यहाँ बैठेंगे, तो समस्या वैसे हो ही नहीं सकती। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN न्यूज़।